नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर लगातार झूठ पर झूठ बोला गया और शिक्षा विभाग बीपीएससी के द्वारा लाखों अभ्यर्थियों को 13 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। उनके कैरियर के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा था, खुद पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, सबके पास वो वीडियो है कि 25-26 अप्रैल से टीआरई 4 का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, 19-20 अप्रैल को विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन आज 7 मई है, अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। और इससे पूर्व भी बीपीएससी ने फरवरी में नोटिस जारी करके कहा था कि अधियाचना मिल गई, जल्द विज्ञापन जारी होगा। और उससे भी पूर्व 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा की तिथि थी टीआरई 4 की, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया। और लगातार झूठ पर झूठ बोला गया, तारीख पर तारीख दिया गया शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा। अब जब तक पूरा पटना आप जाम नहीं कीजिएगा, जब तक पूरा पटना नहीं भरिएगा स्टूडेंट से, तब तक सरकार नहीं सुनने वाली है। क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो भी पद छोड़ चुके हैं, नए मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। इसलिए अब भीड़ दिखानी पड़ेगी। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे छात्र हो या छात्राएं हो, अगर आप चाहते हैं टीआरई 4 का विज्ञापन आए तो आपको आंदोलन में आना पड़ेगा। अगर सोचिएगा कि घर बैठे रहे, लॉज में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में बैठे रहे, कोचिंग में बैठे रहे, तो विज्ञापन नहीं आएगा। इसलिए 8 मई यानी कि कल शुक्रवार 8 मई को सुबह 10 से 10:30 के बीच आप सभी पटना कॉलेज पहुंचिए। कल यानी 8 मई को सुबह 10 बजे, शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू होने जा रहा है। आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आए, तो 10 से 10:30 के बीच आप पटना कॉलेज जरूर पहुंचिए। चाहे आप कहीं भी हो, बिहार के किसी भी जिले में हो, या बिहार से बाहर ही क्यों ना हो, या पटना में भी जो मौजूद है छात्र छात्राएं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप अपने विज्ञापन के लिए, टीआरई 4 के विज्ञापन के लिए कल 8 मई को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना कॉलेज पहुंचिए। नहीं आइएगा, भीड़ नहीं दिखाइएगा, तो फिर सरकार विज्ञापन जारी नहीं करेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार कुछ ना कुछ अरंगा लगाया जा रहा है। पहले कुछ कहा गया कि इस चीज के लिए हम राय ले रहे हैं शिक्षा विभाग से, वो सब बहानाबाजी था, समय पास किया जा रहा था। और अब पीटी के बाद मेंस की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अखबारों में जो खबर छपी, विभिन्न मीडिया चैनलों में, टीवी चैनलों में जो चली खबर, उसके आधार पे ये बात तो हो रही है कि पीटी के बाद मेंस की बात हो रही है। तो फिर पीटी के बाद मेंस का क्या मतलब कि बहाली को 3 साल 4 साल लटका दिया जाएगा, कैबिनेट से पारित कराने के नाम पे 3 महीना खेल दिया जाएगा कि कैबिनेट से ये नियम पारित होगा, उसके नाम पे 3 महीना पार, फिर कैबिनेट से आएगा सामान्य प्रशासन विभाग, उसमें 2, 3, 4, 5 महीना पार, फिर वहां से शिक्षा विभाग जाएगा, उसमें 4-5 महीना पार, यानी कि 2 साल आपका वैकेंसी ऐसे ही गायब कर दिया जाएगा सिर्फ पीटी और मेंस के नाम पर। तो इसलिए आप सभी आइए, और हम लोगों की ये मांग है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो। चूंकि अधियाचना बीपीएससी के पास आ चुकी थी फरवरी में ही, 11 फरवरी से पहले अधियाचना आ चुकी है। इसलिए टीआरई 4 का विज्ञापन जैसे पहले था उसी अनुसार परीक्षा भी होनी चाहिए। टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो, और परीक्षा जैसे टीआरई 3 की हुई, टीआरई 2 की हुई, टीआरई 1 की हुई, उसी तरफ टीआरई 4 की भी परीक्षा, एक ही परीक्षा हो टीआरई 4 के लिए, एक ही परीक्षा हो टीआरई 4 के लिए। और पीटी के बाद मेंस लेना है, जो भी करना हो, जो भी प्रयोग करना हो, वो टीआरई 5 से आप कीजिए। उसकी सूचना आप पहले दे दीजिए, उसकी सूचना आप 1 साल पहले दे दीजिए। और टीआरई 5 से जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो प्रयोग करना है, टीआरई 5 से कीजिए। और टीआरई 4 के लिए सिर्फ एक परीक्षा हो, कहने के लिए सिर्फ एक परीक्षा है, लेकिन इससे पहले बहुत परीक्षाएं लोग दे चुके हैं। बीएड एंट्रेंस टेस्ट, डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट, तब उसके बाद बीएड और डीएलएड में एडमिशन होता है। सीटेट पास करके, एसटीईटी पास करके आए हैं, डीएलएड पास करके, बीएड पास करके, इधर सीटेट पास करके, सीटेट पास करके और एसटीईटी पास करके आए हैं। तो कई परीक्षा ये लोग ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार को, आयोग को पीटी के बाद मेंस लेने की बात कर रहे हैं, तो टीआरई 4 में ये प्रयोग नहीं चलेगा। आपको जो करना है उसकी सूचना 1 साल पहले दीजिए, और टीआरई 5 से उसको देखा जाएगा। अभ्यर्थियों से राय लीजिए और टीआरई 5 से प्रयोग कीजिए। टीआरई 4 में पूर्व से जो चली आ रही प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, उसी आधार पर आप
परीक्षा करवाइए और टीआरई 4 का विज्ञापन आप जल्द जारी कीजिए। इसी मांग को लेकर हम लोग 8 मई यानी कल शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन हो रहा है। तो आप जितने भी छात्र छात्राएं, आप सभी, चाहे लड़का हो या लड़की, आप कोचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल, लॉज, घर मत बैठे रहिएगा। आप जहां भी है, बिहार के जिस जिला में है या पटना में भी है या बिहार से बाहर है, आप कल 8 मई को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना कॉलेज पहुंचिए। और जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं जो टीआरई 4 से संबंधित कोचिंग चलाते हैं, एस्टेट से संबंधित चलाते हैं, सीटेट से संबंधित चलाते हैं, यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी कोचिंग चलाते हैं, पूरे देश भर के कोचिंग संचालकों से और पटना के कोचिंग संचालकों से, बिहार के सभी कोचिंग संचालकों से अपील करते हैं कि कल आप कोचिंग दिन भर बंद रखिए। उसकी घोषणा आप ये कर दीजिए, अभी कर दीजिए। और हम लोगों के आंदोलन में छात्र और छात्राएं आते हैं और छात्र और छात्राओं को आंदोलन में आना है, क्योंकि कोचिंग शिक्षक आंदोलन में आएंगे तो सरकार को एक बहाना मिल जाएगा कि ये कोचिंग शिक्षक वाले आंदोलन करा रहे हैं, अपना कोर्स बेचने के लिए, कोचिंग चलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन को सरकार बदनाम कर देगी और अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनेगी। जैसा कि अब 17वीं बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन में देखिए, पिछले साल एसएससी रेलवे एग्जाम में दिल्ली में देख लीजिए। तो इसलिए हम लोगों को कोई कोचिंग शिक्षक से कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोचिंग शिक्षक आएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को एक मौका मिल जाएगा कहने का कि ये कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं। अगर कोई नेता आते हैं तो सरकार यही कहेगी कि विपक्ष के लोग आंदोलन करवा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग छात्र आंदोलन का मतलब सिर्फ छात्र आंदोलन, सिर्फ छात्र और छात्राएं उसमें शामिल हो। तो जितने भी आप छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि कल 8 मई शुक्रवार को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना कॉलेज आप सभी पहुंचिए। धन्यवाद, जय हिंद।